सेवा भाव एक कहानी। उसने घड़ी देखी और उठने को हुई तभी नर्स लीला आकर बोली, आप जा रही है मैडम? अभी अभी एक डिलीवरी केस आ गया है। अभी तक डॉक्टर श्वेता नहीं आई है। ऐसे में उसे क्या कहूँ। वह जाते जाते रुक गई। अभी आधा घंटे पहले वह ऑपरेशन थिएटर से निकली थी कि एक नया केस सामने आ गया है। वह करे तो क्या करे। आज मुन्ने का जन्मदिन है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घर में और कोई शायद ही आए या ना आए, इसलिए उसने उससे प्रॉमिस कर रखा था कि वह शाम तक अवश्य आ जाएगी। कुछ सोचकर वह बोली, ठीक है, मरीज को चेक करने में हर्ज ही क्या है। तब तक डॉक्टर श्वेता आ जाएगी। उसने पुनः गाउन और ग्लव्स पहने। पीपीआई किट्स का पूरा सेट्स पहनकर वह लीला के साथ ओपीडी की ओर बढ़ गई। मैडम, वह कोरोना पेशेंट भी है। लीला ने उसे चेतावनी सी दी, आपको इसमें देर लग सकती है। आप धीरे से निकल ले। आपकी ड्यूटी तो पूरी हो चुकी है। डॉक्टर श्वेता जब आएगी वे देख लेगी। अपनी आंखों के सामने पेशेंट को देख हम भाग नहीं सकते लीला। डॉक्टर सरिता मुस्कुराकर बोली, कितनी उम्मीद के साथ एक पेशेंट अस्पताल में हमारे पास आता है। हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तब और जब हम इसी के लिए सरकार से सुविधाएं और वेतन पाते हो। और डिलीवरी के मामले में तो यह एक नहीं, दो दो जिंदगियों का सवाल हो जाता है। उसके सामने एक महिला प्रसव पीड़ा से कर्रा रही थी। पेशेंट का चेकअप करने के बाद वह थोड़ी विचलित हुई, मगर शीघ्र ही वह खुद पर नियंत्रण सा करती बोली, कॉम्प्लिकेटेड केस है लीला, इसका सिजेरियन ऑपरेशन करना होगा। तुरंत टीम को तैयार होकर आने को कहो। आप भी मैडम क्या कहती है, श्वेता मैडम को आने देती। मैं जो कहती हूँ वो करो ना। मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। वार्ड बॉय को तैयार होकर शीघ्र आने को बोलो। हम देर नहीं कर सकते। अपनी टीम के साथ इस सिजेरियन ऑपरेशन को करने में उसे 3 घंटे लग गए थे। जन्मे हुए स्वस्थ शिशु को देख उसने संतोष की सांस ली। आवश्यक चेकअप करने के उपरांत यह पता चलने पर कि वह कोरोना नेगेटिव है, उसने उसे मां से अलग रखने का निर्देश दिया। वह शिशु चाइल्ड केयर में शिफ्ट कर दिया गया था। वापस अपने चैम्बर में आकर उसने गहरी सांस ली। उसने दीवार घड़ी पर नज़र डाली। 9 बजने वाले थे। पीपीआई किट्स खोलने के दौरान वहां मौजूद नर्स राधा ने उसे जानकारी दी, आपके फ़ोन पर अनेक मिस कॉल आए हैं, चेक कर लीजिए। वह पसीने से तरबतर थी। पहले उसने स्वयं को सैनिटाइज किया। उसे पता था कि वे सभी फ़ोन घर से ही होंगे, मुन्ने का या मुकेश का ही फ़ोन होगा, मगर उसमें एक फ़ोन डॉक्टर श्वेता का भी था। बिना मास्क उतारे उसने कॉल बैक किया। श्वेता उधर से बोल रही थी, क्या कहूँ डॉक्टर सरिता, पता नहीं कैसे मेरी सास कोरोना पॉजिटिव निकल आई है। उसी की तीमारदारी और भाग दौड़ में पूरा दिन निकल गया। अभी भी घर में ही उनकी देखरेख चल रही है। क्या कहे कि घर में कितना समझाया कि कहीं बाहर नहीं निकलना है, फिर भी वह एक कीर्तन मंडली में चली गई थी और वहीं संक्रमित हो गई। अब बहू कुछ भी हो, ससुराल में उसकी बात कितनी रखी जाती है, तुम तो जानती ही हो। पतिदेव बोले कि पहले घर के मरीज को देखो, तब बाहर की देखने की सोचना। ठीक ही कह रहे हैं, सरिता ने स्थिर होकर जवाब दिया, अपना भी ख्याल रखना। अब वह मुकेश को फ़ोन लगाकर उससे बात कर रही थी। क्या कहूँ, एंड वक्त पर एक डिलीवरी केस आ गया, ऑपरेशन करना पड़ गया। कोई बात नहीं, जैसा कि उसे उम्मीद थी। वे बोले, मैंने तो आज छुट्टी ले ही ली थी, इसलिए सब प्रबंध हो गया था। हाँ, मुन्ना थोड़ा अपसेट जरूर है कि केक काटते वक्त तुम नहीं थी।
क्या कहूँ, काम ही मुझे ऐसा मिला है कि घर पर चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाती। फिर भी आज तो आना ही था। मैंने यहाँ सबको कह भी रखा था, मगर डॉक्टर श्वेता अपनी सास के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण आ नहीं पाई। फिर मुझे ही सब इंतजाम करना पड़ गया। अब काम से मुक्ति मिली है तो थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। उसने अब ड्राइवर को फ़ोन कर उसकी जानकारी ली। वह अभी तक अस्पताल में ही था। वह उससे बोली, सॉरी मुरली, मुझे आज देर हो गई। निकलने ही वाली थी कि एक पेशेंट आ गया जिसे देखना बहुत ज़रूरी था। तुम गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। बाहर अस्पताल परिसर में ही नहीं, सड़क पर भी लॉकडाउन की वजह से गजब का सन्नाटा था। अस्पताल के मुख्य फाटक से बाहर निकलते ही जैसे उसने चैन की सांस ली। लगभग हर मुख्य चौराहे पर पुलिस का पहरा था। एक दो जगह पुलिस ने गाड़ी रुकवाई भी, तो वह एम्स में डॉक्टर है, वहीं से आ रही है, सुनकर अलग हट जाते थे। घर आने पर उसने देखा मुन्ने का मुंह फूला हुआ है। आई एम सॉरी बेटे, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाई। इसके अलावा भी वह कुछ कहना चाहती थी कि उसके पति मुकेश बोले, मान मुनहार, बाद में कर लेना, अभी तुम अस्पताल से आई हो, पहले नहा धोकर फ्रेश हो लो। गर्मी तो बहुत है, फिर भी गर्म पानी से ही नहाना धोना करना। मैंने गीजर चालू कर दिया है। ये कोरोना काल है, समय ठीक नहीं है। अपने सारे कपड़े टब में गर्म पानी में भिगोकर उसने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। अभी रात में वह स्नान भर कर ले, यही बहुत है। स्नान करके जब वह बाहर आई तो मुन्ने की ओर देखा। गालों पर आंसुओं की सूखी धार थी शायद, जिसे महसूस कर वह तड़प कर रह गई। वह निर्विकार भाव से उसे ही देख रहा था। मुकेश वहीं खड़े थे, उन्होंने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी मम्मी दो दो जान की रक्षा करके आ रही है, थैंक यू बोलो मम्मी को। वह कुछ बोलता कि उसने आगे बढ़कर मुन्ने को छाती से लगा लिया। मुन्ना, मुझे समझता है, चलो पहले मैं तुम्हारा केक खा लूं। वह बचा है या ख़त्म हो गया है? नहीं, मैंने पहले ही एक टुकड़ा काटकर अलग रख दिया था। मुन्ने के बोल अब जाकर फूटे और पापा ने होम डिलीवरी से मेरा मनपसंद खाना मंगवा दिया था, तो तुम लोगों ने खा लिया ना? नहीं, तुम्हारे बिना हम कैसे खा लेते? मुकेश तपाक से बोले। मुन्ने का भी यही ख्याल था कि जब तुम आओगी तभी हम साथ खाना खाएंगे। अरे 11 बज रहे हैं और तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। वह डाइनिंग टेबल की ओर मुन्ने का हाथ पकड़ बढ़ती हुई बोली, चलो चलो, मुझे भी भूख लग रही है। बच्चा जात आखिर अपना दुख भूल ही जाता है। खाना खाते हुए पूरे उत्साह के साथ मुन्ना बताने लगा कि पड़ोस के उसके साथियों में कौन कौन आया था, किसने गाना गाया, किसने डांस किया वगैरह, और किसने क्या गिफ्ट दिया। खाना खाने के बाद वह मुन्ने को ले उसके कमरे में आई और उसे थपकियां दे देकर उसे सुलाया। फिर वह अपने कमरे में आई। वहाँ पलंग पर मुकेश पहले ही नींद के आगोश में जा चुके थे। उसे मालूम था कि उसकी अनुपस्थिति में उनको कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी। घर में उसके अलावा बूढ़े सास ससुर भी तो है, जिन्हें उन लोगों को ही देखना होता है। नींद तो उसे भी कसकर आ रही थी, मगर जब वह बिस्तर पर गिरी तो सामने जैसे वह नवजात शिशु आकर खड़ा हो गया था, जैसे कि वह उसे धन्यवाद दे रहा हो। जब वह छोटी थी तभी उसकी बड़ी बहन इसी तरह घर में प्रसव वेदना से छटपटा रही थी। उसके मम्मी पापा उसे कितने शौक से अपने घर में लाए थे कि पहला बच्चा उसके मायके में ही होना चाहिए, मगर डॉक्टर की जरा सी लापरवाही कहे या देरी, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया था और
उसका नवजात बच्चा दोनों ही काल के मोह में समा गए थे। तभी उसने संकल्प किया था कि वह डॉक्टर बनेगी। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उन दिनों। पापा एक साधारण क्लर्क ही तो थे, फिर भी उनकी इच्छा थी कि वह डॉक्टर ही बने। अपनी तरफ से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी और उसको हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। यही कारण था कि पहले ही प्रयास में उसने मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई कर ली थी। यह संयोग ही था कि अच्छे नंबरों की वजह से उसका चयन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अस्पताल के लिए हो गया था। यहाँ उसने अपना सारा ध्यान गायनेकोलॉजी पर लगाया, जिसमें उसे सफलता मिली थी। आज उसी के बल पर वह यहाँ पटना के एम्स में जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। शुरू में कितनी तकलीफ हुई थी। सभी पापा से कहते, बेटी को सिर्फ ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर क्या होगा, उसकी शादी के लिए भी तो दहेज के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए, वह कहाँ से लाओगे। और पापा बात को हंसकर टाल जाते थे। वह तो मुकेश के पापा थे जिन्होंने उन्हें इस समस्या से उबार लिया। मेरा बेटा पत्रकार है, स्थानीय अखबार में उप संपादक है। वे बोले थे, अगर तुमको आपत्ति न हो तो मैं उसके लिए तुम्हारी बेटी को बहू के रूप में स्वीकार कर लूँगा और इसके लिए किसी दहेज या लेन देन की बात भी नहीं होगी। और इस प्रकार वह मुकेश की पत्नी बन इस घर में आ गई थी। मैं जिस काम से जुड़ा हूँ उसे सेवा भाव कहते हैं। मुकेश एक दिन उससे हंसकर बोले थे, और तुम भी जिस पेशे से जुड़ी हो वह भी सेवा भाव ही है, तो क्या तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। यह सेवा भाव ही तो है जो हम में हिम्मत और समन्वय का भाव उत्पन्न करता है। उसने भी हंसकर ही जवाब दिया था, और जब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, जी सकते हैं, तो अपनों के लिए तो बेहतर ढंग से जी सकते हैं, रह सकते हैं। अचानक मुकेश उसे देखकर चौंके और बोले, अरे अभी तक सोई नहीं, सो जाओ भाई, जितना समय मिले आराम कर लो। क्या पता कि कब अस्पताल से तुम्हारा बुलावा आ जाए। इस कोरोना काल में वैसे भी सब कुछ अनिश्चित है। ऐसे में तुम्हारे कर्तव्य बोध को देख हमें भी रस खोने लगता है। उसने हंसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।